सेकंड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो रुदरफोर्ड ने कहा था, तो रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखते हैं, ऐसे करके था, उसके बीच में क्या था, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस था। अभी तक हमने सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़े थे, कौन कौन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कौन सा वाला होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन। कैसे बताएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन का भी मास अच्छा खासा है, न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस का भी मास अच्छा खासा है, तो न्यूक्लियस में भी मास है, प्रोटॉन में भी मास है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, तो कौन सा आ गया हमारा, प्रोटॉन। ठीक है, आंसर हो गया प्रोटॉन। और कैसे बताया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्रोटॉन में भी मास है, न्यूक्लियस में भी मास है। तीसरा सवाल, ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोथ एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स। तो 3 शेल्स के साथ बना दो, कैसे बनाएंगे, यहां बीच में तो न्यूक्लियस बना दिया पॉजिटिव, 3 शेल बना दी, 1 2 और 3, तो इनकी मार्किंग कर दी, तो ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1, या इसको क्या कहेंगे, k। सेकेंड वाली क्या हो गई, n इज इक्वल टू 2, या इसको क्या कहेंगे, l। और थर्ड वाली क्या हो गई, n इज इक्वल टू 3, या इसको क्या कहेंगे, m। ठीक है, बन गया, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसे समझना ही मुश्किल है बस। फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट यूजिंग ए फॉइल ऑफ मेटल अदर देन गोल्ड। तो ये मैं बता ही चुका हूं आपको कि अगर अदर अदर लेते तो क्या होता, मान लो एल्यूमिनियम ले लेते, तो दो दो प्रॉब्लम, पहला एल्यूमिनियम की फॉइल थिन नहीं होती, पहली बात तो थिन नहीं होती, एल्यूमिनियम फॉइल उतनी थिन नहीं होती। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती कि ये वाइब्रेट करती, वाइब्रेट करती, वाइब्रेट करती, तो इसके रिजल्ट ठीक नहीं होते, गुड रिजल्ट नहीं होते, रिजल्ट अच्छे नहीं होते वाइब्रेट करने की वजह से। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम, ये शायद आपको, आप कहीं से आंसर देखते हो किसी वेबसाइट से, तो ये शायद वहां पे ना मिले, लेकिन ये इसके एटम्स क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट, क्योंकि एल्यूमिनियम कैसा था, हल्का। थिन वाला तो आपको मिल जाएगा कि और किसी एलिमेंट के जो है इतने थिन नहीं होती, फिर थिन वाला तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वाइब्रेट वाला आपको मिले ना मिले, लेकिन रीजन यही होता है कि एल्यूमिनियम क्या होता है, हल्का मेटल है, हल्का। गोल्ड कैसा था, भारी, गोल्ड क्या था 197, एल्यूमिनियम क्या है 27, तो ये वाइब्रेट करने लगता, जैसे ही इस पे अल्फा पार्टिकल हिट करता, तो ये गोल्ड क्या करने लगता है, इधर उधर थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगता, और हमारे रिजल्ट इसके हिलने की वजह से सही नहीं आते, ऐसे हिलने लगता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसके हिलने की वजह से रिजल्ट क्या होते हैं, सही नहीं होते, तो इसीलिए हमने कोई और मेटल नहीं लिया। अब देखते हैं न्यूट्रॉन। अब देखो, अभी तक हमें सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या क्या पता चल गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास इसका नहीं लिखते, क्यों, इसका मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम। दूसरा क्या था, प्रोटॉन, ठीक है, मास कितना था 1, मास 1, चार्ज 1, इलेक्ट्रॉन चार्ज -1, मास लिखते ही नहीं क्योंकि बहुत कम होता है। तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया था, ठीक है, जिसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया। इसे कैसे लिखते हैं, पहले से लिखना देख लो, न्यूट्रॉन है तो किससे लिखेंगे, एन से, प्रोटॉन को पी से लिखा, इलेक्ट्रॉन को ई से लिखा, न्यूट्रॉन को किससे लिखेंगे, एन से। न्यूट्रॉन किस, न्यूट्रॉन वर्ड देखो, न्यूट्रल जैसा लग रहा है ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल की वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो, चार्ज क्या हो गया इसके ऊपर, जीरो, न्यूट्रल होता है क्योंकि, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि चार्ज कैसा हो गया, जीरो। लेकिन इसका मास जीरो नहीं होता, मास इसका कितना होता है 1, मास क्या हो गया इसका 1। तो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल आप फिर से देखें, सबसे पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, मास कितना है इसका 1, और ये ध्यान देंगे ये स्मॉल पी है, मैं स्मॉल पी ऐसा बनाता हूं, तो इसीलिए आप ध्यान देंगे ये सब स्मॉल है, पी स्मॉल है ये। इलेक्ट्रॉन ई से चार्ज कितना है, निगेटिव है -1, मास इसका नहीं है, ना के बराबर, बहुत कम है। न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, चार्ज क्या हो गया 0, मास क्या हो गया 1। ठीक है, तीनों पार्टिकल लिख लो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन को कैसे ढूंढा गया, न्यूट्रॉन को कैसे ढूंढा गया। तो 1932 में, कब 1932 में जे चैडविक जो है, चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो चैडविक ने एक नया पार्टिकल ढूंढा, एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढा, सब एटॉमिक वाला एटम के अंदर का एक और पार्टिकल ढूंढा विच हैड नो चार्ज। तो अभी हमने देखा था ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मास भी क्या था, प्रोटॉन के बराबर। तो प्रोटॉन का मास कितना था 1, तो हमने मास कितना लिख दिया 1, चार्ज इसमें नहीं था तो 0 लिख दिया। तो ये हमारा बन गया न्यूट्रॉन। तो फिर से पढ़ो, तो इस पार्टिकल में क्या था, कोई चार्ज नहीं था और मास कितना था 1, प्रोटॉन के बराबर। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। तो इसका नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल था, न्यूट्रल था तो न्यूट्रॉन दे दिया गया इसका नाम। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। तो अभी देखो यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है कि अभी हम इसे डिस्कस करेंगे क्यों हुआ ऐसा। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। तो न्यूट्रॉन यहां न्यूक्लियस में, पहले तो हमें पता था कि प्रोटॉन तो थे ही थे, ठीक है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में ही है, सॉरी ये 0 यहां 1 यहां, तो न्यूट्रॉन भी कहां है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में ही है। तो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। सभी एटम में न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट थे, न्यूट्रॉन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एटम के न्यूक्लियस में क्या थे, न्यूट्रॉन। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज प्रेजेंटेड एज n, तो वो मैं आपको बता ही चुका हूं। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन को किससे दिखाते हैं, n से। न्यूट्रॉन कहां पे था, न्यूक्लियस में, सिवाय किसके, किसके में नहीं था, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के बस। और मास ऑफ एटम किसके बराबर होता है, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जोड़ के जो मास बनता है वही एटम का मास हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले हमने देखो हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन में जो है इसका मास कितना है 1u हाइड्रोजन का, और इसमें क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है 1p। तो 1p का मास कितना हो गया 1u, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1u, सेम, सही, परफेक्ट। अब आते हैं हीलियम। हीलियम, तो हीलियम का जब हमने अल्फा पार्टिकल बनाया तो उसके ऊपर चार्ज कितना था, 2 पॉजिटिव था, यानी 2 प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया 2 पॉजिटिव। तो देखो, तो इसमें कितने प्रोटॉन हो गए 2, ठीक, 2 प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन का मास कितना हुआ 2u, बट हीलियम का मास कितना है 4u, 4u। तो यानी अभी तो 2u तो हमें और लगाना है, 2u मास अभी हमें और चाहिए। तो अगर हम इसमें 2 न्यूट्रॉन लगा दें, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन लगा दें, तो क्या हुआ, इनका मास कितना हो गया फिर 2u, तो टोटल मास कितना हो गया 4u, 4u, मास 4u हो गया। और चार्ज देखो कितना हुआ, प्रोटॉन पे ही तो चार्ज है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, तो चार्ज कितना हो गया 2 पॉजिटिव हो गया, बढ़िया, ठीक हो गया। अब देखते हैं गोल्ड का, देखते हैं। अभी गोल्ड का हमने पढ़ा था, गोल्ड का पढ़ा था, गोल्ड में क्या था, गोल्ड में ये था कि गोल्ड में चार्ज मैंने कितना बताया था 79, ठीक है, पॉजिटिव, और 79 ही निगेटिव। तो गोल्ड में चार्ज तो ये था, इसका मास कितना था 197u। तो अगर चार्ज इतना पॉजिटिव है तो यानी 79 तो हमारे प्रोटॉन हो गए, ठीक है, और 79 ही क्या हो गए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो मास कुछ नहीं है, तो ये 197 कैसे बना, 197 बनाने के लिए इसमें 118 न्यूट्रॉन ऐड कर दो, ठीक है, तो गोल्ड बनेगा।